चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग देखते हैं डीबीएमएस, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले एक बार चैट करके बताएंगे। आप लोग को प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड पे? प्रॉपर डेटा दिख रहा है? यस। सब लोग चैट करके बताइए मुझे। वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है डीबीएमएस है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट किससे मिला है? डी फॉर ये डेटा। पहला क्या है? डेटा है, ठीक है। डेटा क्या चीज होता है? व्हाट इज डेटा? व्हाट इज डेटा? अगर हम लोग डेटा को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा इज ए फैक्ट, फैक्ट, ठीक है, और फिगर, ठीक है। यहाँ पर यस, ठीक है। ये बताइए क्या ये डेटा इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं? या इस डेटा को क्या हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं क्या? चैट करके बताइए मुझे। क्या हम इस डेटा को, ठीक है, डीबीएमएस में से हमने डेटा निकाला, डेटा इज ए फैक्ट, ठीक है, फैक्ट या फिगर, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला तो डेटा को क्या हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं? यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये डेटा है, ठीक है, ये आपके डेटा है, ठीक है, ये डेटा है, ठीक है। हमने क्या वो सेट ऑफ डेटास को हमने यहाँ पे क्या किया, कंबाइन किया, इंटीग्रेट किया। ये देखिए हमने क्या किया, इसको हमने प्रोसेस किया। इसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? हमने क्या किया, इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। हमने क्या हुआ, डेटा को क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया। डेटा को इंटीग्रेट किया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। इसको हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया? हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर निकल के क्या आया, इंफॉर्मेशन। यहाँ पे निकल के क्या आया, इंफॉर्मेशन। सबको क्लियर है? देखिए क्या हुआ, डेटा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इट इज ए, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, डेटा डीबीएमएस में से हमने डेटा निकाला। व्हाट इज डेटा? तो डेटा इज ए फैक्ट, फैक्ट फिगर, ठीक है। तो डेटा एक्चुअल में क्या है, बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये जो डेटा है, ठीक है, हमने क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया। प्रोसेस कैसे किया, हमने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेट किया तो हमको क्या मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है? ठीक है, सबको क्लियर समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपने लिखा, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कैट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CAT क्या हो गया, ये आपका डेटा हो गया। मैंने तीनों को प्रोसेस कर दिया तो ये कैट हो गया। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया इन्फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? सबको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? एक बार चैट करके बताइए सब लोग। सब लोग को यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यस, सबको क्लियर है? ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आता है डेटाबेस, ठीक है। हमने अभी डेटा देख लिया। अब अगर मान लीजिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं डेटाबेस, ठीक है, तो इट इज ए क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये डेटाबेस क्या बड़ा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक टेबल बनाया, अभी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये टेबल बनाया, ठीक है। आप देखते हैं ऐसा टेबल होता है। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैंने एज लिखा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ब्रांच, और ये मैंने दे दिया एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। अगर सपोज हमने लिया, सपोज लिया रवि, ठीक है, एज लिया मान लीजिए, इसकी एज ले लिया हमने 24, ब्रांच डाल दिया CSC, ठीक है, एड्रेस डाल दिया यहाँ पर दुर्ग, ठीक है। अब मुझे बताइए ये क्या हो, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
जैसे मैंने ये लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया हरी, भी लिख दिया हरी, लिख दिया 21 डाल दिया, IIT डाल दिया, भिलाई, ठीक है। एक मैं आप समझाने के लिए यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर रोल नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया रोल नंबर 101, 102 ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। ये बताइए कि अगर मैं बोलूँ कि 101, ठीक है, रोल नंबर 101 की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है, ले सकते हैं आप यहाँ पर, बताइए मुझे। इसका मतलब क्या हो, आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो रवि है उसका रोल नंबर 101 है, ठीक है, या रोल नंबर 101 का नेम क्या है, रवि है, उसकी एज कितना है, 24 है, ठीक है, ब्रांच क्या है, CS है, और एड्रेस क्या है, दुर्ग। सबको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अलग अलग इंफॉर्मेशन है इसका हमने कलेक्शन कर दिया। क्या कर दिया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, उसका कलेक्शन कर दिया, यस, ठीक है। तो इट इज ए कॉल्ड डेटा। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पर, देखो ये चीजें समझ में आ रही है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है, यस, रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है, यस या नो, देखो समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं रवि यहाँ लिखूं, ठीक है, इसकी यहाँ पे ये लिख दूं यहाँ पर, तो ऐसा तो क्लियर होगा नहीं। आपको समझ में ही आ रहा है कि रोल नंबर 101 है, मैं पूछूंगा इसकी एज कितनी है, आप बोलेंगे 24 है, ब्रांच क्या है, बोलेंगे CS है, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए हरी का रोल नंबर कितना है, तो बोलेंगे 102, ठीक है। इसकी ब्रांच क्या है, IT है। समझ में आ रहा है, ये चीज सबको क्लियर हो गई, व्हाट इज द डेटाबेस, ठीक है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या है हमारा, इससे हमारा क्या बेनिफिट है, इससे बताइए चैट करके। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस, ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमने कलेक्ट किया यहाँ पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन रखा, तो इससे हमको बेनिफिट क्या हो रहा है, बताइए चैट करके, क्या बेनिफिट हो रहा है। यस, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर रिट्रीवल कर सकते हैं, यस, ठीक है। यस, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर रिट्रीवल कर सकते हैं डेटा का, ठीक है। हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। सबको क्लियर है ना, यस यस, ठीक है, यस दिव्या, ठीक है। अभी आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, डेटाबेस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, हाँ यस, यस दिव्या, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे DBMS क्या है, यहाँ पर अब हमने क्या कर दिया, लिखा है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हमने इसको और ऐड कर दिया, इस पॉइंट्स को हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिए अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो हमने क्या बोला, इट इज ए डेटाबेस। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पे कुछ कीवर्ड और ऐड कर दिया, हमने यूज कर दिया मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये तो क्लियर है कि ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इट इज ए डेटाबेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये मैनेजमेंट सिस्टम इसमें और हमने ऐड कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, दैट इनेबल्स, ठीक है, दैट इनेबल्स यूजर्स टू इंसर्ट, मॉडिफाई एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटाबेस, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है। तो हमने क्या हुआ कि हमने क्या हुआ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने क्या कर दिया, कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दे दिए हैं, ठीक है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, ये बोल सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो डेटाबेस पे जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपका जो डेटाबेस आपका बना हुआ है, ठीक है, उसमें हम प्रॉपर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है सबको, चैट करके बताइए सब लोग। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है कि व्हाट इज अ DBMS, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग बहुत सारी चीज़ देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर
आप एसक्यूएल पढ़ेंगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे ये जो एसक्यूएल में है एक्चुअल में ये सब ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, ठीक है, हम कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर यस। तो हम लोग यहाँ पर एसक्यूएल में ये स्टडी करने वाले हैं, ठीक है यहाँ पर यस। तो ये 1 बाय 1 चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना कुछ बेसिक और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड्स है जो बार बार यूज होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा था नेम, ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले ये आपका टेबल है, ठीक है, यस, इट इज अ टेबल, ठीक है। इस टेबल को अब ध्यान रखना है, इस टेबल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रिलेशन। सबको क्लियर है? समझिए, अगर मैं टेबल बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटाबेस में, ठीक है, आप देखेंगे कि टेबल को यहाँ पे ये यूज करता है रिलेशन। क्लियर है? यस, सबको समझ में आ रहा है? मैंने बोला टेबल, टेबल को मैं टेबल बोलूँ या फिर रिलेशन बोलूँ, सेम चीज़ है, ठीक है। रिलेशन मतलब क्या समझेंगे कि मैं इस टेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर, यस। सबको क्लियर है ना? जैसे दिया हुआ है रिलेशन नेम, ठीक है, या रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो रिलेशन मतलब क्या समझेंगे यहाँ पर, इस टेबल को ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है आपका रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एड्रेस, ये क्या है बताइए मुझे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एड्रेस, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स। सबको क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए एट्रीब्यूट्स, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये जैसे मैंने ये लिखा, देखो ध्यान से यहाँ पर 101A बिलासपुर, ठीक है, तो ये कंप्लीट एक रो है ना, यस या नो बताइए मुझे। ये कंप्लीट एक रो है, यस या नो? एक कंप्लीट रो दी हुई है ना यहाँ पर, यस। ये बताइए इसमें कितने रो हैं, बताइए मुझे। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ रोज हैं, चेक करके बताइए मुझे। इस टेबल पे कितने रो हैं? 3 रो है ना, यस यस। आंसर स्कोर क्या है? फर्स्ट कोड टेबल हेडर को छोड़ दीजिए, ये टेबल हेडर को छोड़ दीजिए, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है। इसके बाद कितने रोज हैं, चेक करिए। ये जो टेबल हेडर दिया हुआ है इसको आप छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए कितने रोज है? 3 है, यस। कितने? 3 है ना, 1 2 और 3, यस, ठीक है। तो ये जो 3 रो है, समझिए इस रो को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे यूज करेंगे टपल। और ध्यान रखना है, इस टपल को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। या तो टपल बोलिए या फिर आप बोलिए इसको रिकॉर्ड्स। सबको क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यस या नो? ठीक है, या तो आप इसको देखिए, ये रो है, ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे डेटाबेस से आप पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर रो को क्या बोला है इसने? इसने बोला है टपल, या फिर क्या बोला है? या फिर बोला है रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे या तो ये जो रो है, अब यहाँ पे रो ना बोल के हम लोग यहाँ पे बोलेंगे टपल और रिकॉर्ड्स, ठीक है यहाँ पर, यस। सबको क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स और, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसमें मैं बोलूँगा कितने टपल्स हैं, तो बताइए कितने टपल हैं? टपल कितने आ गए इसमें? टपल कितने हैं? 3। कितना टपल है? 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं? इट इज ए कार्डिनैलिटी, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन, ठीक है। ये बताइए, ये जो रिलेशन है, मान लीजिए हमने इसका नाम डाल दिया, हमने इसका नाम दिया स्कूल। रिलेशन का नाम क्या है? स्कूल है। तो मुझे बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ, इसकी मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? कितनी होगी? तो आप बताएंगे इसमें कितने नंबर ऑफ टपल्स है? यहाँ पर 3 है। तो क्या लिखेंगे? इसको लिखते कैसे हैं? यस, इसको लिखते हैं यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन। रिलेशन क्या दिया हुआ है? स्कूल। स्कूल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3,
सबको क्लियर है? बताइए, ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस या नो? ठीक है यहाँ पर यस, ये पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे आपसे बोलता है सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ये कई जगह यूज होगा, ठीक है। सेकंड देखिए, एक आएगा डिग्री वाला टर्म, ठीक है, क्या आता है? डिग्री, ठीक है। तो ये टेबल दिया हुआ है, अब इस टेबल में देखिए कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये डिग्री क्या बताता है? ये बोलता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन। बताइए इसमें कितने नंबर, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, देख के बताइए मुझे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशन? डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है? स्कूल, स्कूल का क्या होगा? जो रिलेशन है, इसका नाम लिख लीजिए, रिलेशन है। रिलेशन क्या है? स्कूल है, स्कूल है। तो क्या होगी इसका डिग्री? यस, डिग्री होगी 4, डिग्री होगी 4, ठीक है। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो टेबल हेडर दिया हुआ है इसी को हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या करता है? ये क्या करता है? अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो ये क्या करता है? टेबल या रिलेशन की प्रॉपर्टी को या डिफाइन करता है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन दी प्रॉपर्टी ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर हो गया। क्या ये वर्ड्स कई जगह यूज हो गए कि टपल क्या होता है, ठीक है, पर्टिकुलर रिलेशन क्या चीज है, मतलब टेबल है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या चीज है, ठीक है। यहाँ पर यस, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया। बताइए चैट करके, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? यस या नो? कुछ डाउट है? क्लियर है? पूछना है किसी को कुछ? यस, बताइए चैट करके, कुछ पूछना है क्या? चलिए ठीक है। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कीज। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कीज यहाँ पर, ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट की है, व्हाट इज द की, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स टू डिफरेंशिएट all tuple देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले देख लीजिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स। ध्यान देखिए वर्ड्स क्या बोल रहा है, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है? मिनिमल बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब बताइए सबको ये कीवर्ड समझ में आ गया कि इसका मीनिंग क्या है, रिलेशन का मीनिंग क्या है, टपल का मीनिंग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या चीज है, सबको क्लियर है? बताइए मुझे चैट करके पहले, सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस, ठीक है, कि एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, टपल किसको बोलते हैं, रिलेशन किसको बोलते हैं, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन लिख लीजिए, टेबल लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टपल की जगह रिकॉर्ड आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से डेफिनेशन पता है, ठीक है। यहाँ पर यस, अभी यहाँ पे देखिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए
देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको इससे हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम पहले ले लें कीज यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कीज, क्या बोलता है यहाँ पर, ये बोल रहा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो क्लियर हो गया एट्रीब्यूट, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, ध्यान रखना कीवर्ड का, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये वर्ड यूज कर रहा है मिनिमल एट्रीब्यूट, ठीक है यहाँ पर, यस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मीनिंग कुछ और हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा मिनिमल एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोलता हूँ कि सपोज मान लीजिए की क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं की लेता हूँ और रोल नंबर, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या मैं पर्टिकुलर रोल नंबर बोलता हूँ यहाँ पर 101, तो ये बताइए 101 की जो इंफॉर्मेशन है वो यूनिक है कि नहीं, चैट करके बताइए, ऐसा है क्या कि 101 किसी और स्टूडेंट का रोल नंबर है क्या, यस या नो। सब लोग चैट करके बताएंगे मुझे, बताइए मुझे, क्या 101 है पर्टिकुलर, अगर ए का रोल नंबर 101 है तो क्या किसी अदर स्टूडेंट का रोल नंबर 101 हो सकता है क्या, चैट करके बताइए मुझे, हो सकता है क्या। अगर मान लीजिए इसका इस नेम दिया हुआ है ए, ठीक है, ए स्टूडेंट का रोल नंबर का 101 है, तो किसी अदर स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर क्या है, यहाँ पर 101 हो सकता है क्या, बताइए मुझे। अगर पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, ठीक है, तो किसी अदर स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है क्या। आपको पता है कि जनरली रोल नंबर यूनिक होता है, क्लियर है, सबका रोल नंबर यूनिक होता है, ऐसा है ना, यस। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, सपोज मान लीजिए ये आपकी क्लास है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर CS, मान लीजिए कॉलेज नाम का टेबल है, सपोज एग्जांपल के लिए ये कॉलेज नाम का टेबल है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका आपकी क्लास है, ये क्लास का आपका डेटा है, ठीक है, यस। तो जितने भी स्टूडेंट रहेंगे सबका रोल नंबर क्या रहेगा, सबका रोल नंबर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, मतलब यूनिक रहेगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ रोल नंबर इज ए की, तो रोल नंबर से क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ 101, ठीक है, ए आ गया ACS, ठीक है, इसका पैन नंबर है, ठीक है, 903, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, यहाँ पे 1992, ठीक है, एड्रेस है दुर्ग, क्लियर है। मैं बोलता हूँ कि बताइए 104 का क्या है, 104 की इंफॉर्मेशन क्या है, तो बताइए यहाँ पे D है, इसकी ब्रांच EE है, क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर रोल नंबर के थ्रू आप जितने भी टपल्स हैं सबको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यस या नो। जितने भी टपल हैं सबको आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है रोल नंबर इज ए की। अब समझना यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गया, रोल नंबर इज ए की, सबको क्लियर है, सब लोग चैट करके बताइए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, यस या नो। मैंने बोला रोल नंबर इज ए की, तो क्लियर है। अभी मैं और भी डेटा यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, वन बाय वन करके, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ठीक है, सेकंड में बोलता हूँ, क्या बताइए, क्या आपका नेम जो है क्या वो की है क्या, बताइए। मैं बोलता हूँ नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है, बोल रहा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, यस, मेरे को मिनिमल एट्रीब्यूट बताना है मुझे, ठीक है। तो क्या बताइए मुझे, क्या ये एट्रीब्यूट जो नेम है क्या आपका ये की है, यस या नो, है क्या, क्यों नहीं है, नेम आपका की क्यों नहीं है, नेम आपका की क्यों नहीं है, बताइए मुझे, ये की नहीं है, क्यों नहीं है, यस, यस, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए नाम के दो स्टूडेंट हैं, यस, 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 हाँ यूनिक नहीं है, यस, यस अंशु, यूनिक नहीं है, ठीक है, यस निकिता, ठीक है, हाँ यस। तो इसका मतलब है कि अगर हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ ए नाम का स्टूडेंट है, ठीक है, वो अपना इन्फॉर्मेशन दे या डिटेल बताए, ठीक है, तो ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं इसको बोल रहा हूँ, यस या नो, ठीक है, ये दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि मैं किसको बोल रहा हूँ, ठीक है, या तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मैं नेम के थ्रू जितने भी टपल है उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, नेम इज नॉट ए की, ठीक है, चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए चैट करके, क्या ब्रांच होगा क्या, अब बताइए, अब आप लोग बताइए मुझे, ब्रांच की होगा, यस या नो, ब्रांच होगा की, यस, सब लोग बताएंगे चैट करके, ब्रांच क्या की होगा, देखिए बताइए फटाफट आंसर बताइए मुझे, ब्रांच की है क्या, देखिए ब्रांच, ब्रांच यहाँ पे देखो CS है, ठीक है, ब्रांच यहाँ पर की नहीं है, नहीं है ब्रांच की, ठीक है। चलो चेक करते हैं, पैन नंबर, पैन कार्ड जो होता है ये पैन कार्ड है, ठीक है, पैन नंबर सबका यूनिक होता है, यस, सबको पता है, जितने भी लोग हैं सबका पैन कार्ड यूनिक होगा, यस, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए की हो गया, चलिए ठीक है। अब मुझे बताए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है ये बताइए मुझे, डेट ऑफ बर्थ होगा क्या, नहीं होगा, यस, हो सकता है किसी दो स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ सेम हो, ठीक है,
सेम हो सकता है, ठीक है। एड्रेस बताइए, एड्रेस, एड्रेस बताइए, एड्रेस इज ए की नॉट की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या जो नेम है और रोल नंबर है, अब समझिए मैं इसको ना क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है, मैं लिखा सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, समझ रहे हैं? सेट ऑफ मतलब मैंने कलेक्शन किया, दो को मिला के मैंने एक बना दिया, क्लियर है? मैंने क्या किया, दो को मिलाया, क्या मिलाया मैंने, नेम और रोल नंबर को मैंने मिक्स किया, ये नेम को मिक्स किया और ये रोल नंबर को मिक्स किया, क्या गया, नेम और रोल नंबर को, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या मैं इन दोनों के थ्रू पूरे टपल्स को डिफ्रेंशिएट कर ले रहा हूँ क्या, यस क्या नो? सब लोग चैट करके बताएंगे। पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है, कि क्या मैं नेम और रोल नंबर के थ्रू पूरे टपल्स को डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, यस या नो? कर रहे हैं, यस। चलो ये तो ठीक है कि आप टपल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, यस, ठीक है। बट ये बताइए सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट बोला हुआ है, तो ये बताइए कि अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, अगर आप इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या बताइए मुझे, नेम के थ्रू आप टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? चैट करके बताओ, क्या केवल नेम के थ्रू टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बट बताइए मुझे, क्या केवल रोल नंबर के थ्रू आप लोग टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? बताइए, क्या आप केवल रोल नंबर के थ्रू टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? यस, कर पा रहे हैं, यस। इसका मतलब ध्यान रखना है, इट इज ए, इट इज ए की, बट नेम और रोल नंबर का जो कलेक्शन है इट इज ए नॉट ए की, क्या है, ध्यान रखना है, इसको लिखना है यहाँ पर नो की, इट इज ए नॉट की। सबको क्लियर है? बताइए चैट करके, ये पॉइंट सबको क्लियर है, इट इज नॉट की, क्लियर सबको? बताइए चैट करके मुझे, क्यों ऐसा हुआ? सबको इसका समझ में आया रीजन क्या है यहाँ पर, क्यों ऐसा हुआ? हमने बोला नेम और रोल नंबर, आपने क्या बोला, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर डिग्री चेक कर लो, डिग्री चेक करते हैं, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है बताइए, इसकी डिग्री में पूछूं तो कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1, तो आपको पता है जब यहाँ पर यही काम सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट से काम हो जा रहा है, नहीं आंसर समझ में आ रहा है ना? आंसर देखो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, नेम और रोल नंबर, अभी समझना, इसकी डिग्री, इन दोनों की डिग्री जो आपने कंपोजिट किया हुआ है, दोनों को मिलाया हुआ है, कलेक्शन किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आंसर क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पर क्या ये 2 है ना, 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। और आपको पता है आपने जब डिकम्पोज कर लिया, जब आपने इसको डिकम्पोज करके चेक किया यहाँ पर, तो आपको क्या मिला, इसका डिग्री 1 मिला, इसका भी 1 मिला, इसका 2 मिला, और आपको पता है कि डिग्री 1 से भी हमारा काम हो जा रहा है, हम केवल एक ही एट्रीब्यूट के थ्रू इस टपल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका की हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको पॉइंट? बताइए मुझे, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? अब मैं कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसके बेसिस पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन करके देखते जाइए, यहाँ तक हो गया? आप लोग नोट कर लीजिए इसको, हो गया यहाँ तक? यस, हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, अब एक चीज फिर देखिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बोला नो टू क्या बोला है, डीओबी एंड एड्रेस इज सेम। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा और अच्छे से लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला, नो टू टपल्स ऑफ द एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग चैट करके बताएंगे इसका मीनिंग क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन जब लोग बनाएंगे तो पहले डेटा चेक कर लेंगे, ठीक है, और फिर आप देख लेंगे क्वेश्चन में कुछ कमेंट्स करके लिखा हुआ है क्या, ठीक है। अगर मुझे इस क्वेश्चन में एक कमेंट ऐसा करके लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर यस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, नो टू टपल्स ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ
कि पर्टिकुलर ये जो डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का, ठीक है, फ्यूचर में, इन फ्यूचर कभी भी किसी भी दो पर्टिकुलर, देखिए क्या बोला, टपल की बात कर रहा है, अब यहाँ पे टपल क्या हो जाए, इन दोनों को मिला के टपल हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट की बात किया, लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये 1992 हो जाए और ये दुर्ग हो जाए। क्लियर समझ में आ रहा है, यस या नो, देख के बताओ, ये कभी सिचुएशन नहीं आएगी। क्लियर है? अगर इसमें मैंने कमेंट करके ऐसा लिख दिया है तो देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, पॉइंट सबको क्लियर है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है ये, सबको क्लियर हो गया, यस या नो? अगर इसमें ऐसा कमेंट करके लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो आप लोग उसको अच्छे से रीड करिएगा। सबको क्लियर है? अब ये बताइए, क्या मैं इस कमेंट के थ्रू, ठीक है, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एड्रेस को ले लिया, क्या ये आपका की होगा, यस या नो? सब लोग चैट करके बताएंगे, क्या डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस की होगा, देख के बताइए मुझे, यस या नो? सब लोग देख के बताएंगे। होगा? यस, यस अंशु, ठीक है, निकिता, और बताइए बाकी, होगा कि नहीं होगा? आपने देखा ये कमेंट लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, सबको क्लियर है? एक बार चैट करके बताइए मुझे, निकिता, अंशु, ठीक है, दिव्या, पुष्पेंद्र, सबको क्लियर है? देख के बताइए मुझे, क्लियर है? यस, क्योंकि आपको पता है इसने कमेंट करके लिख दिया हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर में कभी भी ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, क्या मैं सिंगल डेट ऑफ बर्थ को, क्या मैं सिंगल डेट ऑफ बर्थ को मैं की बोल सकता हूँ क्या, यस या नो? चैट करके बताओ, क्या मैं केवल सिंगल डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर मैं की बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, ठीक है। क्या मैं केवल एड्रेस को, यहाँ पे एड्रेस को मैं की बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता, यस, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों यूनिक नहीं है, यस, पर इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं इसको की बोल सकता हूँ, यस। सबको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सब लोग चैट करके बताएंगे, क्लियर है? कुछ पूछना है क्या? ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड ही होता है, इसको बोलते हैं कैंडिडेट की। क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोग कीज को ही हम लोग कैंडिडेट की भी बोलते हैं। सबको क्लियर है, यस या नो? कैंडिडेट की, इसका मतलब क्या हुआ, या तो क्वेश्चन में की दिया रहेगा या कैंडिडेट की, दोनों का डेफिनेशन सेम होगा। सबको क्लियर है, यस या नो? दोनों का डेफिनेशन सेम होगा, चाहे की बोलिए चाहे कैंडिडेट की बोलिए। आप तो बताइए चैट करके, सबको क्लियर है पॉइंट? यस, दोनों का डेफिनेशन यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, बताइए क्या नेम इज ए कैंडिडेट की, तो सेम, आपको पता है दोनों का डेफिनेशन सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम है, कहीं पर की दिया रहेगा कहीं पर कैंडिडेट की दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेम क्या है, यस, ये तो कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बताइए रोल नंबर है क्या, यस, तो रोल नंबर है, यस, हो गया। यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, ठीक है, चाहे की बोलिए या कैंडिडेट की बोलिए, सेम चीज, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कीज, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कीज, ठीक है, पर ध्यान रखना है इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पर इट इज ए कैंडिडेट की, ठीक है, या ग्रुप ऑफ कीज हो गया, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में ये लगभग लगभग हर साल आ रहा है क्वेश्चन, ये टॉपिक से आ रहा है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट और डिराइव करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं सुपर की। सेकंड की क्या है आपका, सुपर की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, देखिए अब मुझे बताइए इन दोनों डेफिनेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? आप लोग चैट करके बताइए मुझे,
ये दो डेफिनेशन आपने जो लिखा हुआ है इसमें डिफरेंस क्या है, देख के बताइए मुझे, क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को? इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोग को, देख के बताइए मुझे। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है, बस मुझे ये बताइए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? डिफरेंस क्या दिख रहा है आप बताइए चैट करके। आप लोग अच्छे से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए। यहाँ पर देखिए, ये जो सेकंड डेफिनेशन है और फर्स्ट है, इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, इसमें मिनिमल कीवर्ड लिखा है क्या, चेक करो, चेक करिए। इस डेफिनेशन में कहीं पर भी हमने मिनिमल कीवर्ड को यूज किया है क्या, यस या नो? देखिए देखिए बताओ मुझे, कहीं पर भी हमने मिनिमल कीवर्ड को यूज किया है, यस या नो? नहीं यूज किया है, ठीक है, जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। की या कैंडिडेट की के डेफिनेशन में हमेशा मिनिमल रहेगा वर्ड, ठीक है। यहाँ पर मिनिमल कीवर्ड हमने यूज नहीं किया है। डेफिनेशन क्या बोलता है, ये बोल रहा है सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक, क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन। सेम चीज है ना, सेम चीज हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें मैंने मिनिमल कीवर्ड हटा दिया, ठीक है। अब मुझे चेक करके बताओ मुझे आप लोग, ठीक है, कि ये बताओ मुझे, क्या रोल नंबर सुपर की होगा, यस या नो? क्या रोल नंबर आपका सुपर की होगा, यस? बताइए मुझे, निकिता, अंशु, दिव्या, पुष्पेंद्र, बताइए मुझे, क्या ये रोल नंबर आपका सुपर की होगा, यस या नो? होगा, यस। दिव्या देखो, अच्छे देखो, अच्छे देख के बताओ। अंशु देखो अच्छे से, देखो अच्छे से, ये बताओ, सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन बोल रहा है ना, तो ये बताओ मुझे, ये रोल नंबर से पूरे टपल तो डिफरेंशिएट हो जा रहे हैं ना, यस। इसमें मिनिमल की बात नहीं किया, ठीक है, और ये बताइए उससे डिफरेंशिएट हो रहा है ना, यस। अगर डिफरेंशिएट हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये भी आपका सुपर की होगा, क्या होगा, ये भी आपका सुपर की होगा। क्लियर है, ठीक है, यस। अब बताओ, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पूछता हूँ आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, ये मैंने लिख दिया रोल नंबर और नेम। अब मुझे बताओ, क्या ये सुपर की होगा? ये तो है सुपर की, यस, ये सुपर की है, क्या ये सुपर की होगा? सब लोग बताएंगे चैट करके, क्या होगा? देखो डिफरेंस, देखो केवल डिफरेंस केवल इसी वर्ड का है, मिनिमल का डिफरेंस है बस, ठीक है, यस है। तो इसे बोल रहा है सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, पर इसमें मिनिमल वर्ड हटा दिया है। ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग रोल नंबर और नेम के थ्रू, यस, आपको पता है जब रोल नंबर के थ्रू हम लोग टपल को डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक एट्रीब्यूट को और ऐड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि आप रोल नंबर के साथ में अगर चाहे 101 को लिख लो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 103 और ए हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके थ्रू तो हम लोग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, यस। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज ए सुपर की। सबको क्लियर है? अब मुझे बताइए, ये सुपर की है बट क्या कैंडिडेट की है क्या, बताइए मुझे। ये सुपर की तो है, ये सुपर की है, आपने बोला यस इट इज ए सुपर की, पर बताइए क्या ये कैंडिडेट की है, क्या ये कैंडिडेट की है, यस या नो? ये कैंडिडेट की नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट, यस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि केवल सिंगल रोल नंबर से आप पूरे टपल को डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए सुपर की बट नॉट कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बोलिए या फिर की बोलिए, यहाँ तक का पॉइंट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यस। सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया, यस या नो? ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? दिव्या क्लियर है, यस या नो? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है, ये भी क्लियर है आपको, यस? यस निकिता, ठीक है, सबको क्लियर है अच्छे से? पुष्पेंद्र क्लियर है, कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है? यहाँ तक का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखिए। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, बताइए मुझे, ये बताइए मुझे। अब मुझे ना आप लोग यहाँ पे बताइएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग को बताना है इसका आंसर, ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ कि आप लोग आंसर देते बने, आप लोग को 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा लिख देते हैं, ये लिखते हैं यहाँ पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे की बोलिए या कैंडिडेट की बोलिए, ठीक है, और यहाँ पे सुपर की।
चलिए ये क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर बताना है, ठीक है। अब मुझे बताइए, यस, अब मुझे बताइए, ये मैंने सुपर की लिखा हुआ है और ये कैंडिडेट की लिखा है, बताइए फर्स्ट वाला नेम सुपर की और कैंडिडेट की तो है क्या? यस, बताइए फर्स्ट वाला सुपर की है, यस या नो? सब लोग आंसर करेंगे, फर्स्ट वाला सुपर की है? दिव्या अच्छे से देखो, अच्छे देख के बताओ, क्या नेम आपका सुपर की है? यस अंशु, है क्या? नहीं है, यस। क्यों नहीं है दिव्या, क्यों नहीं है? क्योंकि नेम देखो यहाँ पर, केवल अगर हम नेम लेते हैं तो ए और ए है, ए और ए है। हम लोग केवल नेम के थ्रू टपल को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे। क्लियर है ना यहाँ पर? यस, सबको क्लियर है यहाँ पर? यस या नो? दिव्या क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर केवल नेम के थ्रू आप टपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नेम इज नॉट ए सुपर की, सुपर की भी नहीं होगा और कैंडिडेट की और की भी नहीं होगा। क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्रांच और पैन नंबर, बताइए आपको पता है पैन नंबर आपका यूनिक होता है, अगर यूनिक है यस तो जाहिर सी बात उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर दो, ठीक है। और एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, यस, तो यहाँ पर क्या होगा? ये भी सुपर की हो जाएगा और कैंडिडेट की भी। अच्छा ये बताओ, ये होगा क्या? सुपर की तो होगा बट कैंडिडेट की होगा क्या? यस। यहाँ पर देखो क्या वर्ड यूज हुआ है, मिनिमल एट्रीब्यूट यूज हुआ है, यस। और आपको पता है पैन क्या है, पैन नंबर क्या है आपका? हिट की है, कैंडिडेट की है, तो आपको पता है ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सुपर की तो होगा बट कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरी कैंडिडेट की। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन भी आ रहा है, यहाँ से कुछ कंक्लूजन भी आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ, पहले ये देख लेते हैं, नेम और डेट ऑफ बर्थ बताओ, नेम और डेट ऑफ बर्थ, नेम और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, नेम और डेट ऑफ बर्थ हो सकता है क्या? इसमें कोई कमेंट नहीं लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर यस नहीं है, यस सुपर की भी नहीं होगा और की और कैंडिडेट की भी नहीं होगा। अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखो यहाँ पे ए 1992 यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, यस, ठीक है। हम टपल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब इट इज नॉट ए सुपर की नॉर यहाँ पे कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ब्रांच, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस बताओ मुझे। अगर मैंने यहाँ पे जो कमेंट लिखा था कि मैंने लिखा था यहाँ पे नॉट टू वैल्यूज ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, ठीक है, लिखा था यहाँ पे नो टू टपल्स ऑफ द एट्रीब्यूट, नो टू टपल्स ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस इज सेम। अगर मैंने ये कमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात, देखो अगर मान लीजिए ये कमेंट लिखा हुआ है, ध्यान रखना कमेंट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस को मिला के हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। अगर नहीं लिखा है तब तो ठीक है, ध्यान रखना है, तब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज और है, यहाँ पर देखो ये पैन नंबर हो गया, कोई इशू नहीं। देखो यहाँ पे ये पैन नंबर तो है, अच्छी बात है, पैन नंबर दिया हुआ है, ये तो आपका यूनिक है, ठीक है, यस। तो जाहिर सी बात है ये सुपर की होगा। पर क्या ये कैंडिडेट की होगा? बताइए मुझे, क्या ये कैंडिडेट की होगा? यस या नो? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर से सेम मिनिमल एट्रीब्यूट, और यहाँ पे आपको पता है जब पैन नंबर ही आपका क्या है कैंडिडेट की है, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा हम क्यों ऐड करें? ये एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो ये कैंडिडेट की नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है इट इज नॉट ए की या कैंडिडेट की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप लोग यहाँ पे टेबल के फॉर्म में भी क्यों ना दिया रहे, आप लोग इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको क्लियर है? एक बार चैट करके बताएंगे सबको क्लियर है? सबको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? फिर हम लोग कंक्लूजन देखते हैं इसका। यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? एक बार चैट करके बताएंगे सब लोग। कोई भी डाउट है आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? निकिता, दिव्या, पुष्पेंद्र, ठीक है, सबको क्लियर है? यस, वर्षा, ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से। आप मुझे बताना ये स्टेटमेंट ऐसा एग्जाम में आया, मान लीजिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोल रहा है स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, बताइए। मैंने लिखा है यहाँ पर, समझना, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। आपको बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, एवरी सुपर की इज ए
कैंडिडेट। बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा ट्रू है? यस, फर्स्ट वाला ट्रू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। यस, तो क्या बोल रहा है? एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की। यस, तो आपने अभी देख लिया, अभी दोनों का डेफिनेशन भी आपने देख लिया, ठीक है। आपको पता है कि एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की होगा, ठीक है, बट एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की होगा क्या? नहीं, ये गलत है, ठीक है। एवरेज सुपर की हम लोग अगर इसको ऐसा लिख दें यहाँ पर, ठीक है, सुपर की इज मे नॉट बी कैंडिडेट। आप बताइए अगर ये थर्ड स्टेटमेंट आ जाए तो? ये ट्रू है। यस, ये बोल रहा है सुपर की, क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये लिखा है सुपर की, सुपर की यस, मे नॉट बी ए कैंडिडेट की। यस, ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, आपने कैसे देखा? जैसे आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर क्या है? अगर मैंने बोला रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर क्या है आपका? सुपर की है। यस, और एवरेज बोला ना यहाँ पे सुपर की इज मे या मे नॉट बी है कैंडिडेट की। यस, तो ये रोल नंबर क्या है? सुपर की है और साथ में कैंडिडेट की है। यस, हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्रांच और पैन नंबर क्या है? ये आपका सुपर की तो है, बट आपका कैंडिडेट की ये की नहीं है। यस, तो यहाँ से आप प्रूफ हो गया। यहाँ से सबको क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर? तो इसका मतलब है ये आपका ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ तक का पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार चैट करके बताइए मुझे, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर? यस, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ निकिता, ये फर्स्ट वाले को रिपीट करना है क्या? यस यस, एक बार चैट करके बताएंगे। कुछ पूछना है आप लोग को? एक बार चैट करके बताएंगे आप लोग, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? चैट करके बताइए, सबको क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? यस, सबको यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ठीक। दिव्य क्या रिपीट करना है बताइए मुझे? अच्छा, इसको फिर से रिपीट करना है क्या, इस कॉन्सेप्ट को? दिव्य फिर से रिपीट करना है? आप क्या बोल रहे हैं? मैसेज करिए मुझे। अच्छा ठीक है, देखो दिव्य, ये जो कैंडिडेट की है और ये सुपर की है, दिव्या ये तो क्लियर है, दोनों का डेफिनेशन तो दिव्या क्लियर है ना? यस या नो? दोनों का डेफिनेशन तो क्लियर है, जो आपका कैंडिडेट की है वही तो की है ना? मतलब मेरे को अलग से यहाँ पे डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इसमें आपने लिखा ना, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, बट यहाँ पे आपने मिनिमल वाला वर्ड आपने हटा दिया है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, ठीक है यहाँ पर। यस, अब यहाँ पर देखो, अब जैसे दिव्या आपने टेबल तो बनाया है, टेबल आपने बना लिया है, टेबल से मैच करिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, अब ये बताओ दिव्या, रोल नंबर से हम लोग पूरे टेबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना? यस या नो? हम लोग क्या है, रोल नंबर से पूरे टेबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यस, तो ये सुपर की होगा ना? यस, सुपर की होगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला एवरी, अगर मैं लिखा एक स्टेटमेंट जो लिखा था मैंने, ये स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर से टू, ठीक है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, हमने लिखा एवरी, ठीक है, सुपर की इज ए कैंडिडेट की। अगर मान लो दिव्य हम ये लिखते हैं, समझना जिसमें कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की, ठीक है। अब समझना दिव्या, ये बताओ यहाँ पर ये जो रोल नंबर है और जो नेम, ठीक है,
अब ये बताओ, ये भी तो आपका सुपर की हुआ ना, यस या नो, दिव्य बताइए। रोल नंबर और नेम भी आपका सुपर की हुआ, यस या नो। रोल नंबर और नेम सुपर की हुआ ना, ठीक है। बट ये बताओ, क्या हम लोग इसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं क्या? चैट करके बताओ, क्या हम इसको कैंडिडेट की बोल सकते हैं क्या, यस या नो? बोल सकते हैं क्या? दिव्य बताइए मुझे। अभी आपने यहाँ पे, आपको पता है कि अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हमेशा ना जब भी आपसे पूछे तो डिकम्पोज करके चेक करो। तो ये बताओ, इस केवल रोल नंबर से आप टपल को डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं ना, यस या नो? तो जब इसकी डिग्री 1 से काम हो जा रहा है तो हम लोग डिग्री 2 वाला क्यों यूज करें? यस, क्योंकि इसमें वर्ड क्या यूज करा, मिनिमल एट्रीब्यूट। मिनिमल एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, बोल रहे हैं ना, सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट टू डिफरेंशिएट ऑल टपल ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर दो एट्रीब्यूट है, तो दो एट्रीब्यूट है तो ये सुपर की तो होगा, बट ये आपका यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर कैंडिडेट की नहीं बोल सकते, क्योंकि सिंगल एट्रीब्यूट से टपल आपका डिफरेंशिएट हो जा रहा है। क्लियर है? अब ये पॉइंट क्लियर है? यस, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया? यस, दिव्य क्लियर है पॉइंट? चैट करके बताइए, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया? यस, चलिए अच्छी बात। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है ए बी सी, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये आर का मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे, आर का मतलब क्या हुआ? एक रिलेशन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आर दिया हुआ है, ठीक है। और एबीसी क्या दिया हुआ है? एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको ऐसा समझना, मैं आगे और आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। ये ए बी और सी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आर आपका रिलेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ है एबीसी, वो क्या है? वो आपका एट्रीब्यूट है, ये आपका क्या है? एट्रीब्यूट, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अभी आपने सुपर की पढ़ा, देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पर, ठीक है, अब समझना देखो ध्यान से, ठीक है। मैंने बोला इफ ए इज द ओनली, ठीक है, कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन आर, देन हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल? बताइए चैट करके, क्या बोल रहे हैं? इफ ए इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है इफ ए इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? देन हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता है, ये डेफिनेशन आपको जो था, ठीक है, कि व्हाट इज द सुपर की, ये आपको बहुत अच्छे से पता है सुपर की का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यस यस यस, ठीक है अंशु, अभी यहाँ पर देखो अंशु, ठीक है। अभी बताओ अंशु, यस, इसमें ये तो क्लियर हो गया कि ये ए क्या दिया हुआ है, इस ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन दिया हुआ है, यस। तो ये बताओ, यस यस, ये बताइए मुझे, इस टेबल पे, मतलब मान लेते हैं, मैं ऐसा लिख लिया हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। ये बताओ, जो ए है, एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, यस या नो? सब लोग चैट करके बताइए, यस अंशु ठीक बोल रहे हैं, एकदम सही। ये बताओ, ए इज द कैंडिडेट की, एवरी कैंडिडेट की इज सुपर की, तो ये भी सुपर की होगा, यस या नो? अब आपको पता है कि सुपर की में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि हम कितने एट्रीब्यूट यूज करें। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए बी, लिख दिया, हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी, हो सकता है, यस। फिर आपने क्या लिख दिया? ए बी सी। सबको अच्छे से क्लियर है? तो इसमें काउंट कर लो, इसमें काउंट करो कितने सुपर कीज हैं, कितने सुपर कीज हैं? ये 4 सुपर की है यहाँ पर, यस। सबको अच्छे से क्लियर है? बस चैट करके बताइए मुझे, यहाँ तक का पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है, यस या नो? बताइए मुझे, सबको क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ कि अगर मुझे इस टेबल पे ए क्या है, केवल कैंडिडेट की दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये बोल रहा है इफ ए इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। इस टेबल पे केवल ए ही आपका क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। देन हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल? यस, आपने बना लिया, क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं अभी शॉर्टकट ही बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं मैं
सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है ABC, ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब जो कैंडिडेट की दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इफ ओनली 2 कैंडिडेट, क्या कैंडिडेट के A एंड B, ऐसा लिखा हुआ, 2 कैंडिडेट की लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, अब बताइए मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए, सुपर की। अब समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने क्या किया, क्या चेंज किया, पहले आपको केवल इस टेबल में क्या दिया हुआ था, A इज द सुपर की, यस। अब क्या दिया हुआ है, अब इसमें क्या बोला है, A एंड B, मतलब अब इस टेबल में 2 सुपर की दिए हुए हैं, यस, मतलब 2 कैंडिडेट की क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि यहाँ पर इफ ओनली 2 कैंडिडेट कीज, ठीक है, यहाँ पर A एंड B, देन हाउ मेनी सुपर कीज आर पॉसिबल, आपको बताना है टोटल, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, सॉरी यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ऐसा टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ, ये हाउ मेनी लिख लीजिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज लिख लीजिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, ठीक है। चलिए बताइए मुझे, बताइए क्या आंसर आएगा, कितने सुपर कीज आएंगे, कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, देख के बताइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यस यस कुछ के अंदर, ठीक है, और बताइए बाकी लोग, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ये बताओ ए के थ्रू कितने बना रहे हैं, देख के बताओ, देखो ध्यान से, देख के सब लोग बताइएगा, ए के थ्रू अगर टेबल में रिलेशन ABC दिया है तो कितने बना रहे हैं, देखिए ए के थ्रू कितने सुपर की बनेंगे, ए बनेगा, देखो ध्यान से, ए बनेगा, फिर क्या बनेगा, AB बनेगा, AC बनेगा और ABC बनेगा, यस या नो, सब लोग देख के बताइए, यस। अब अगर मान लीजिए मैं B को लेता हूं, मैं B को ले रहा हूं, तो B से मैंने AB बना दिया, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, BA बना दिया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे BC बना दिया और फिर मैंने ABC बना दिया। अब मुझे बताओ, देख के बताओ कि इसमें कुछ कॉमन भी है क्या, यस या नो, चाहे AC लिखो चाहे CA लिखो, मीनिंग तो एक ही है, चाहे यहाँ पर AC लिखो या फिर यहाँ पे CA लिखो, सेम मीनिंग है, ठीक है, चाहे यहाँ पे AB लिखो चाहे BA लिखो, सेम मीनिंग है, ठीक है। अब मुझे बताओ यूनिक कितने हो गए, अब बोल रहा है ना टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज बताना है, इसमें क्या बता, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज बताना है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया A, ये B, 2 हो गए, 1 2, ये AB है, ये मतलब BA तो रिपीटेड है ना, यस या नो, दोनों में से कोई एक लोगे ना, दोनों को तो लोगे नहीं, यस या नो, तो यहाँ पर क्या एक को हटा दो, एक को हटा दो, ठीक है, यहाँ पर यस। फिर आगे देखो, ये AC दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, ये AC है, BC है क्या इसमें, नहीं है, चलो यहाँ पे BC ले लेते हैं, ठीक है, ये ABC दिया हुआ है, इसको हटा लो, इसको हटा लो, कितने हो गए, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये 6, सबको क्लियर है, एक बार चैट करके बताइए मुझे, सबको क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, अगर यहाँ पे कैंडिडेट की केवल 2 दिया हुआ है, A एंड B ओनली कैंडिडेट की, एक बार देख के बताओ हमने क्यों कट किया, क्यों कट किया, क्योंकि AB आप ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, आपने क्यों कट किया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ABC आप ले चुके हैं, इसलिए आपने इसको कट कर दिया, एक बार देख के बताइए, फिर मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, बताइए मुझे, यहाँ तक देख के बताइए मुझे, सबको क्लियर है, हाँ यस यस यस, सही एकदम सही है, ठीक, सबको अच्छे से क्लियर हो गया, बताइए सबको यहाँ तक अच्छे से, निकिता क्लियर है, दिव्या, पुष्पेंद्र, सबको क्लियर है, यस, अच्छी बात, बेटे क्लियर है ये, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शॉर्टकट क्या है, अब देखिए इसका शॉर्टकट देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया, रिलेशन ABC दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है A इज ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, A इज ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर A इज ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखो ये मैं A जो दिया हुआ उसको लिख लो और बाकी जगह ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो शॉर्टकट हम देख रहे हैं ना, ये इसका हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं, इसका शॉर्टकट देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टोटल कितने एट्रीब्यूट है, ऐसा बना लो, कितने एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट है, 3 ऐसी लाइन बना लो,
कैंडिडेट की क्या दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख लो। अब ये बताओ, ये वाला जो एट्रीब्यूट है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे। इसको आप या तो इंक्लूड करेंगे या तो नहीं करेंगे, तो कितने ऑप्शन है, टू ऑप्शन है, यस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2 × 2 कितना आ गया, 4 आंसर। देखो 4 और 4 मैच कर रहा है। सबको क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इससे बहुत आगे आपको हेल्प मिलेगी। सबको क्लियर है? देखिए बताइए मुझे। देखिए 1 बाई 1 करके हम लोग पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? देखिए अगर मान लीजिए, अभी देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसमें बोला है एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है, ये ऐसा क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि बताइए बताइए यहाँ पर कितने आपके यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो फिर से रिपीट करो। देखो देखिए आंसर एक चीज और है, मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को। देखो एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अभी का क्वेश्चन, ये सेम गेट का क्वेश्चन है, एक गेट का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर सेम दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और बोला है A इज ओनली कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशन, देन टोटल नंबर ऑफ सुपर कीज, नंबर ऑफ सुपर कीज, ये आपको बताना था, ठीक है। यस, अब देखो अंशु यहाँ पर देखो, यस देखो अंशु यहाँ पर, अब अंशु शॉर्टकट क्या है कि अंशु सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको ये देखना है कि टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है अंशु, यस। देखो अंशु शॉर्टकट क्या है इसका, टोटल कितने एट्रीब्यूट है। अभी देखो इस क्वेश्चन के लिए देखो, अभी अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया था, इसमें ABC लिखा हुआ था, यस या नो अंशु, कितने एट्रीब्यूट है, इसमें 3 एट्रीब्यूट है, यस, तो ऐसा 3 बना लो, ऐसा बना लिया आपने, ठीक है। फिर क्या बोला है, इससे बोला है A इज ओनली कैंडिडेट की, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ही एट्रीब्यूट है, जो की है उसमें कितने एट्रीब्यूट है, एक ही एट्रीब्यूट है, ऐसा मार्क कर लो, ठीक है। रिमेनिंग कितना, 2 स्पेस है ना, यस है। तो यहाँ पर आपको पता है या तो इस या तो इसको ऐड कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो, मतलब दो ऑप्शन, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करना है कि कितने कैंडिडेट की दिए हुए हैं, कितने कैंडिडेट की दिए हैं इस क्वेश्चन में, दिए हैं क्वेश्चन में, बताओ चेक करके, एक ही दिया है ना, ये देखो गेट का ही क्वेश्चन है, एक ही कैंडिडेट की दिया हुआ है, शॉर्टकट यूज करते हैं, क्या आएगा, 4 स्पेस बनाओ, कितने एट्रीब्यूट, ये 4 स्पेस, ठीक है, आप ए को लिख दो, 4 स्पेस, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है, कितना स्पेस बचा, 3 स्पेस बचा, यस। अब आपको पता है कि यहाँ पर या तो आप इसको इंक्लूड करोगे या तो नहीं करोगे, ऑप्शन, ठीक है, या तो इंक्लूड करोगे या ऑप्शन 2 2 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाए, उसका कितना आएगा, 8। सबको क्लियर है, सबको क्लियर, देखिए हमारे, अगर हम इधर यूज किया कॉन्सेप्ट को, तक का पॉइंट अच्छे से क्लियर है, एक बार देखिए, यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से क्लियर है, यस या नो। सबको क्लियर हो गया ना यहाँ तक का पॉइंट, यस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, अब इसे शॉर्टकट को ही हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ यस यस, थोड़ा नेटवर्क इशू था ना अंशु, इसलिए ऐसा था, ठीक है। अभी अंशु क्लियर है, एक कॉल आ रहा था, नेटवर्क डिस्टर्ब बताएंगे, यस यस, कुछ ये यहीं से हो रहा है, यहीं से हो रहा है। अभी बताइए चेक करके, आप ठीक है। एक्चुअली मैंने कॉल आ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, एक अटेंड कर रहा हूँ।